साथियों, आजकल राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा बहुत तेज़ी के साथ चल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये बात इसलिए आ रही है कि जब से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है और हर कार्यकर्ता की पीड़ा मेरी पीड़ा है, ये कयास लगाए जाने लगे कि भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य उत्तर प्रदेश में अंतर्द्वंद चल रहा है और जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का साथ मिल रहा है, राजनीतिक गलियारों में बात उठने लगी कि देर सवेर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और ये बात इसलिए भी उठ रही है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हार हुई है, 64 लोकसभा क्षेत्रों में से वो 33 पे आ गई और इसको मद्देनज़र रखते हुए अमित शाह को एक मौका मिल गया, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से योगी जी को अस्थिर करने पे लगे हुए थे और इससे बढ़िया मौका उनके पास कोई दूसरा नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से योगी ने मौर्य के जवाब का पलटवार किया और योगी जी ने कहा कि ये हार अति आत्मविश्वास की हार है, तो उनका साफ साफ इशारा था मोदी और शाह की तरफ, क्योंकि मोदी और शाह इतने अति आत्मविश्वास उनके अंदर भरा पड़ा था कि वो सोचते थे कि जिस किसी को भी टिकट देंगे मोदी जी के नाम पे वो चुनाव जीत जाएगा। और ख़ास बात यह है, सूत्रों से पता चला है योगी आदित्यनाथ जी की टिकट वितरण में कोई भूमिका नहीं थी, उनको पूछा ही नहीं गया। और ये जो 33 सीटें भी आई हैं वो केवल इसलिए आई हैं कि योगी जी ने अंतिम समय में जोरदार प्रचार उन सीटों पर किया था। योगी जी का कहीं फोटो नहीं था, पूरा इलेक्शन कैंपेन मोदी की गारंटी पे और मोदी जी के विकास कार्यों पे चला था। पोस्टरों में केवल मोदी जी की फ़ोटो थी। तो अगर पूरा इलेक्शन कैंपेन मोदी जी के नाम पे चला गया, पूरे कटआउट से लेकर के बैनर से लेके पोस्टरों से लेकर के केवल मोदी जी का नाम था, तो ये चुनाव मोदी जी का चुनाव था, योगी आदित्यनाथ जी का चुनाव नहीं था। और निश्चित रूप से राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री जी की नैतिक राजनीतिक हार थी। जहां वो पिछली बार वाराणसी में 4.5 लाख वोटों से जीते थे, उनका अंतर 2024 के इलेक्शन में मात्र 1.5 लाख वोटों पे आ गया। ये उनकी व्यक्तिगत नैतिक हार भी थी। और जहाँ तक योगी आदित्यनाथ जी का सवाल है, सारे लोग ये मानने लगे थे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का जो नाम है वो आज योगी ब्रांड जो है वो मोदी ब्रांड से भी आगे जा चुका है और लोग मोदी से ज़्यादा विश्वास अब योगी जी पे करने लगे हैं। और ये बात इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो योगी जी के व्यक्तित्व से परिचित हुए जानते हैं कि योगी जी शिवराज सिंह चौहान नहीं, जो मध्य प्रदेश में पूरी सरकार को बहुमत में लाने के बाद उनको जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उन्होंने चूं तक नहीं की। वो वसुंधरा राजे नहीं है, वो डॉक्टर रमन सिंह नहीं है। ये राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि अगर योगी जी को किसी प्रकार से पहले हटाने की उनकी हिम्मत नहीं है, और अगर हिम्मत कर भी ली तो योगी जी मानने वाले नहीं हैं।
वो अपने मठ में बैठ करके भी भारतीय जनता पार्टी के जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर सकते हैं। आज योगी जी की डिमांड पूरे भारतवर्ष में, और ये उनके व्यक्तित्व के कारण हुई। वास्तव में योगी जी कभी झूठ भी नहीं बोलते, वो कभी बहला करके, फुसला करके, झूठी घोषणाएं करके उन्होंने अपना व्यक्तित्व नहीं बनाया। उन्होंने अपना व्यक्तित्व अपने कामों के द्वारा, अपने व्यक्तित्व उन्होंने अपने कठोर अनुशासन के कारण बनाया है। और जो लोग ये सोचते हैं कि मोदी शाह की जोड़ी योगी जी को पद से हटा देगी, ये उनकी भूल है। योगी जी आज मोदी जी से बड़ा ब्रांड बन चुके हैं और उनकी डिमांड पूरे देश के अंदर है। और जो ये सोच रहे हैं कि मोदी शाह उनको हटा देंगे, उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे।